सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी विषय में लेखन के अंतर्गत कार्यसूची का निर्माण या कार्यसूची किसे कहते हैं, इस विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बीरभूम। कार्यसूची किसे कहते हैं, कार्यसूची क्या होती है, इसके विषय में सामान्य जानकारी आज हम आपको बताएंगे। कार्यसूची को अंग्रेजी में एजेंडा कहते हैं। सामान्य जानकारी में आप यह मान सकते हैं कि कार्यसूची किसी भी कार्यक्रम का पहले से विवरण जो तैयार किया गया है या विवरण जो पहले से ही तैयार करना, किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए या शुरू करने के लिए उसका विवरण पहले से ही तैयार करना कार्यसूची के अंतर्गत आता है या कार्यसूची कहलाता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, कार्यसूची को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, आइए इस पर ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए कोई संस्था अपनी औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए कुछ विषय निर्धारित करते हैं, तो उसी को कहेंगे कि किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देने वाला दस्तावेज कार्यसूची कहलाता है। इसे बैठक की सूचना के साथ ही सदस्यों को भेजा जाता है ताकि वे पूरी तैयारी से आ सकें। अर्थात जिन लोगों को भी इस बैठक में सम्मिलित होना है उनको उस विषय की जानकारी पहले से दे दी जाती है कि इस विषय पे इस बैठक में चर्चा होगी, जानकारी ली जाएगी। तो उसी जो विषय, जिस विषय की चर्चा करनी है, उसी विषय को पहले से तैयार करना, उसको लिस्टिंग करना या कह लीजिए उसको एक पॉइंट के रूप में आप नोट कर लेना, ये कार्यसूची के अंतर्गत आता है। अथवा इसको दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कार्यसूची को अंग्रेजी में एजेंडा कहा जाता है। किसी भी बैठक के आयोजन के पूर्व बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को बैठक में की जाने वाली चर्चा हेतु संक्षेप में दिए जाने वाले विषयों या मुद्दों का विवरण दिया जाता है, उसे कार्यसूची कहा जाता है। कार्यसूची के अलावा कार्यवृत्त होता है। कार्यवृत्त को बैठक के अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाता है। अर्थात जो भी कार्यसूची में चर्चा हुई, जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई कार्यसूची में, उसी को जो सभी से प्रस्तुत हुआ, सभी के द्वारा जिसकी अनुमति मिली, उसी को जब एक ऑर्डर के रूप में मुखिया द्वारा या जो उस मुख्य सदस्य है उस बैठक में, उसके द्वारा जब अनुमोदित किया जाता है तो कार्यवृत्त कहलाता है। यहाँ हम केवल कार्यसूची को ध्यान में रखेंगे। कार्यसूची को अलग अलग उदाहरणों से आप देख के समझ सकते हैं और अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्यसूचियाँ या अलग अलग बातें होती हैं जिसको हम अलग उदाहरणों से देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रीय दलों के लिए 2019 राष्ट्रीय सार्वजनिक कार्यसूची चेन्नई में 3 जून 2017 को चर्चा के लिए जो प्रारूप बना था उसके अनुसार दृष्टिगोचर में नंबर 1 लोगों के आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए सेक्युलर नीतियाँ, समानता प्रदान करने के लिए आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कृषि को आर्थिक विकास केंद्र के पास लाने के लिए ये भी चर्चा का विषय होगा। न्यायिक सुधार, समयबद्ध सामान्य आदमी के लिए पहुँच, ये भी सुधार किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार, पारदर्शी, उत्तरदायी, ये सब बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। मिशन देखते हैं, मिशन के अंतर्गत क्या होगा। संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष संसद का आयोजन, इसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। कृषि और सिंचाई समवर्ती विषयों के रूप में छोटे राज्य
क्षेत्रीय सुप्रीम कोर्ट, दक्षिण भारत में शीतकालीन संसद, प्रमुख मुद्दों पर अस्थायी जनमत संग्रह प्रणाली। नंबर 2, अलग अलग कृषि बजट, उप प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत, कृषि सिंचाई वाणिज्य और उर्वरक नाबार्ड। नंबर 3, स्थानीय संस्थानों के सशक्तिकरण, पंचायत नगर पालिका। इन विषयों पर चर्चा होगी। सभी आयु के लिए सामाजिक सुरक्षा, 60 वर्ष के उम्र वाले पेंशन, न्यूनतम योगदायी। 5वां नंबर, टैक्स चोरी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार के लिए गंभीर दंड। इसी तरह नीचे और एग्जाम्पल आप देख लेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कार्यसूची। बालिका शिक्षा में KGBB के अपूर्ण भवनों को बिंदुवार आख्या फोटो के साथ, कितने भवन किराए पर चल रहे हैं और शिफ्ट न होने के कारण आदि। इसी तरह इन तमाम विषयों पर कार्यसूची तैयार की गई है। आइए इसके आगे देखते हैं। कुल मिला के आपको समझना है कि जिन भी विषयों पर चर्चा की जाएगी या बैठक में चर्चा होगी, उन विषयों को पहले से ही तैयार करके सभी को आना है और उसी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। ये हुई आपकी कार्यसूची। अब आप समझ गए होंगे और हम आपको आपकी समझ को परखने के लिए, जांचने के लिए कुछ गृह कार्य देंगे। इसको आप लिख कर दिखाएंगे। कार्यसूची की परिभाषा लिखिए। नंबर 1 नोट कर लीजिए। नंबर 2, अपने मोहल्ले में साफ सफाई के उचित प्रबंध हेतु एक बैठक करने हेतु कार्यसूची बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।